नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। ये वीडियो टोटल 12 पार्ट्स में रहेगी, जिसमें हम डिटेल में टेंसेस के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और प्रेजेंट जो टेंस है उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट द टाइम एट विच एन एक्शन हैपन्स, यानी कि यह दर्शाता है कि किस टाइम पर क्या कार्य हो रहा है। टेंसेस को हम काल भी कहते हैं और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इसे हम समय भी कहते हैं। आगे बात की गई है कि कितने प्रकार के होते हैं। टेंसेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। मेन जो इसके टाइप्स हैं वो 3 हैं और जो आगे इन टाइप्स से बनते हैं वो हर एक जो टाइप है इसका, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, इसके 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं, यानी कि ये टोटल 12 टेंसेस होते हैं। तो आज हम सबसे पहले टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे और जो सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ जगहों पर प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा होता है और कुछ जगहों पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी हम जो पहचान है वो कैसे करेंगे, तो उसकी पहचान हम करेंगे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आते हैं, उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप इधर देख रहे हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि इसके अंत में आया खेलता, तो यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है, तो ती से हमें पता लग रहा है कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। जैसे कि हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जो तीसरा टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या आ, ई और ए आए, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी आ लास्ट में आ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा अगर देखें एग्जाम्पल तो उसमें है वी हैव सीन दिस मूवी, हमने यह फिल्म देखी है, यानी कि इसके अंत में ई आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जो चौथा टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान हम करेंगे जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम तो है आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से काम कर रहे हैं। तो ये थे प्रेजेंट
टेंस के 4 टाइप्स। अब हम डिटेल में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं किन्हीं भी सेंटेंसेस में। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है डू और डज। तो हम देखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को लगाने के क्या रूल्स होते हैं। तो हम हमेशा आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन यदि प्लूरल हो तो उसके साथ हम डू और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि ही, सी, इट और थर्ड पर्सन यदि सिंगुलर हो तो उसके साथ हम हमेशा डज या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ क्या लगता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसमें जो पहला रूल होता है वो होता है कि आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और जो दूसरा रूल इसका है वो है कि ही, सी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसा होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और उसके बाद ऑब्जेक्ट को। जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम डज या डू नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ही डज नॉट सिंग, वह नहीं गाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है और ही, सी, इट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि डू और डज, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ये हो गया इसका सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। अब आगे हम बात करते हैं कि जो यूज़ क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो इसका यूज़ जो है सबसे पहले होता है यूनिवर्सल के जो ट्रुथ्स होते हैं उनको बताने के लिए, यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होते यानी जिन्हें कोई झूठ नहीं कह सकता, उन्हें हम सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस में दिखाया गया है, द सनराइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूरज है वो पूर्व से उगता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो सन है वो ईस्ट से ही राइज होता है। जो तीसरा इसका यूज़ होता है वो होता है किसी इवेंट को दिखाने के लिए जो वर्तमान में घट रहा हो, यानी करंट इवेंट जो होते हैं उनको दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM, यानी कि जो ट्रेन है वो 5 बजे आती है। अगला जो इसका यूज़ है वो होता है कमेंट्रीज के लिए। आप टेलीविज़न पर किसी भी मैच, जैसे कि कबड्डी मैच हो गया, फुटबॉल मैच हो गया, क्रिकेट का मैच हो गया, उस पर आप कमेंट्री देखते होंगे, सुनते होंगे। तो वो सारी कमेंट्रीज होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, कोहली हिट्स द बॉल टू द बाउंड्री, यानी कोहली ने जो है बॉल को बाउंड्री पर मारा। तो इस प्रकार जो जितनी भी कमेंट्री की जाती है वो सारे की सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। और जो एक प्रयोग इसका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को दिखाने के लिए, किसकी सहायता से, हियर एंड देयर की सहायता से। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हियर कम्स द बस, लो बस आ गई, देयर गोस द ट्रेन, लो ट्रेन चली गई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा
तो जो चीज़ें आपको समझ नहीं है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उन चीज़ों को और भी आसान बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा कि टेंस क्या होता है, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं और प्रेजेंट, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के बारे में जाना कि उसका प्रयोग कैसे होता है, उसके रूल्स क्या हैं, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो एक बार हम फिर से नज़र डाल लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और ही, सी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ई एस का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं उनमें हम आई, वी, यू, दे के साथ डू और डू नॉट का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि हमने कोई क्वेश्चन बनाना हो प्रेजेंट, सिंपल, इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें हम सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसी प्रकार ये सीरीज पूरी 12 वीडियोस की रहेगी जिसमें हम हर एक वीडियो में हर एक टेंस के बारे में जानेंगे कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसके उपयोग करने के क्या रूल्स होते हैं और उस पर्टिकुलर टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इन सभी की जानकारी हम डिटेल से हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।